तभी बाबा ने उन तीनों के माथे पर विभूति लगाते हुए कहा, ये विभूति जब तक तुम्हारे माथे पर है तब तक कोई बुरा साया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर बाबा हिमालय की पहाड़ी की तरफ बढ़ गए और ये तीनों उन बाबा को जाते हुए देखते रह गए। उन्हें जाते हुए देखकर विवेक बोला, यार ये बाबा तो बड़े पावरफुल है, उनसे थोड़ी सी और विभूति मांग लेनी चाहिए थी। तो निशा भी बाबा की ओर देखकर कंफ्यूज होते हुए बोली, लेकिन क्यों? तभी विवेक उसे ताना मारते हुए बोला, ताकि फिर कभी तुम दोनों पर इन्वेस्टिगेशन का भूत चढ़े तो हम विभूति लगा कर आएं। कम से कम हमारी जान तो बचेगी, वरना आज तुम दोनों ने हमें उस साए का डिनर बना दिया था। अगर बाबा नहीं आते तो पद्मिनी अगले 3 दिन तक कॉलेज ही आते रहती। विवेक की ये बात सुनकर सुहानी ने हैरानी से विवेक की तरफ देखते हुए पूछा, 3 दिनों तक क्यों? तो विवेक काफी स्मार्टली जवाब देते हुए बोला, जब एक आदमी मरता है तो पद्मिनी अगले 1 दिन ही आती है। अब अगर 3 लोग मरते तो उसे अगले 3 दिन तक आना पड़ता ना। ये सुनकर निशा इरिटेट होते हुए बोली, सुहानी इसकी बात मत सुन। उस साए को देखकर इसका दिमाग खराब हो गया है और ये कुछ भी बोल रहा है। तभी रोड पर चलते हुए वापस हॉस्टल की तरफ जाते जाते विवेक मजाकिया लहजे में बोला, अब मैं तो कई दिनों तक नहाने वाला ही नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि ये विभूति मेरे माथे से मिटे। ये सुनकर निशा विवेक को ताना मारते हुए बोली, हाँ वैसे भी कौन सा तू रोज नहाता है? निशा की बात सुनकर सुहानी और निशा हंसने लगे और इसी तरह बातें करते हुए वो तीनों अपने अपने हॉस्टल पहुंच गए और इस बार वो साया उन्हें रास्ते में कहीं पर भी नहीं मिला। अगली सुबह कॉलेज शुरू हुए। अब 5 महीने बीत चुके थे और दिसंबर का सर्द महीना चल रहा था। इस महीने में शिमला में काफी स्नोफॉल होता था, इसलिए हरे भरे शहर में बर्फ की सफेद चादर बिछ चुकी थी, जिससे ये शहर और भी खूबसूरत दिख रहा था। वहीं शिमला की ठंड में धूप का मजा लेने के लिए कॉलेज के गार्डन में सुहानी, निशा और विवेक बैठे बातें कर रहे थे। वो तीनों धूप के साथ साथ वहां के खूबसूरत नज़ारे भी एंजॉय कर रहे थे। तभी बातें करते हुए निशा उन दोनों से बोली, यकीन ही नहीं होता, उस साए के बारे में जो कहानियां हम बचपन से सुनते आ रहे थे वो बिल्कुल सच है। मुझे तो ये सब फालतू कहानी लगती थी, पर ये तो सच निकला। और इतना ही नहीं, कल उस साए से सामना होने के बाद भी हम तीनों बच गए। तो सुहानी सीरियस टोन में बोली, भगवान का शुक्र है कि कल रात बाबा वहीं थे, वरना हम तीनों आज की सुबह देख ही नहीं पाते। सुहानी और निशा काफी कुछ बोले जा रहे थे, लेकिन विवेक चुपचाप अपनी ही किसी सोच में डूबा हुआ था। तभी निशा विवेक के कंधे पर हाथ रखकर उसे हिलाते हुए बोली, विवेक तुम कहाँ खोए हुए हो? तो विवेक काफी सीरियस होकर बोला, मैं वो बात सोच रहा हूँ जो बात तुम दोनों के दिमाग में दूर दूर तक भी नहीं आई है। ये सुनकर निशा और सुहानी हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। तो विवेक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ बोला, मैं सोच रहा हूँ कि वो साया भूत है या भूतनी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर